हैं मैनेजर और एचआर। भैया ये पॉइंट तो मुझे बहुत पसंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोग मुझे ये बोलते हैं कि भैया मैनेजर से पूछो कि अपनी ऑनबोर्डिंग कब होगी, एचआर से पूछो कि ऑनबोर्डिंग कब होगी। भैया मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैनेजर ने आज तक ना हमारी ओडी अप्रूवल करी, ना हमसे बात करी, ना हम उसको जानते ना वो हमको जानता। कभी मैनेजर बदल जाते, कभी कुछ हो जाते, चलते हैं हॉलिडे दिसंबर। और भाई ये तो आपको बताना चाहिए। क्या हुआ कि हम लोग सो रहे थे, सोते सोते एक मेल आता है कि भैया आपको 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक छुट्टी। तो बहुत लोग इस डर में हैं कि पहले दिन से ही प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, पहले दिन से ही प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। और कैपस्टोन में और रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में बहुत ही डिफरेंस होता है, ये हम सब जान रहे होते हैं। तो हम बहुत परेशान हैं इस चीज को लेके कि क्या होने वाला है इतने दिन से। अगर मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं तो 2 मंथ्स का क्या एक्सपीरियंस रहा। बहुत लोग इस वीडियो को रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं कि 2 मंथ एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा। पूरे एक पॉइंट को टच करेंगे। हम देखेंगे मैंडेटरी ट्रेनिंग, कोर्सेज, अटेंडेंस, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, एग्जाम, अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट एलोकेशन, मैनेजर, एचआर, रीइंबर्समेंट। हमको कुछ समझ में नहीं आया तो भैया इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो सबसे पहले उस सब्सक्राइब बटन को लाल पीला हरा नीला कर ही देना है, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भैया 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस इन XYZ कंपनी बेस। और जहां पे भी अब मैं XYZ या फिर कंपनी का नाम ले रहा हूंगा तो वो वही कंपनी होगी जिसका कंटेंट आप देखना चाहते हैं। भाई समझो, थोड़ा रोजी रोटी हमको भी खाने कमाने दो। कहे तो हमें पूरे होल डे में क्या करना रहता, फुल डे में क्या करना रहता। अगर आप इसकी वीडियो डिटेल वीडियो चाहते हैं तो सिर्फ आपको कमेंट में लिख देना है जाके कि भैया हमें होल डे एक्सपीरियंस भी दो। अगर 10-15 भी कमेंट आ जाएंगे तो वीडियो अनुराग भाई की जरूर आएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कितनी क्या चीजें हो गई, 2 मंथ्स बाद क्या होता है। देखो बेसिकली हम ये बात करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो क्या चीजें हो गई। और बेसिकली कोई भी एमएनसी में 2 से 3 महीने लग जाते हैं प्रोजेक्ट नहीं मिलने में। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि प्रोजेक्ट मिल गया हो। तो ये मान सकते हैं कि आप 90% ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। तो मेरे पास है 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स मैंने इस पेज में लिख के रखे हैं और ये आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। और एक चीज और क्लियर कर लेना, अगर आपको किसी भी पॉइंट में डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पॉइंट आता है जो कि सबका डिमांडेबल होता है, अटेंडेंस। देखो अटेंडेंस में कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको OOD करना पड़ता है, ऑन ऑफिस ड्यूटी। मतलब भैया हम ऑन ऑफिस ड्यूटी में हैं, तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको वहां पे एक पोर्टल में जाके OOD अप्लाई करनी पड़ती है। वो मैनेजर अप्रूव्ड करता है। अगर मैनेजर अप्रूव्ड नहीं करता तो वो कुछ 2 वीक्स या 1 वीक्स के बाद अपने आप अप्रूव्ड हो जाती है। अभी तक मेरी 2 महीने तक अपने आप ही अप्रूव होती चली आई है। वहां पे लिखना सिंपल पड़ता है, कोविड-19 की वजह से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वीक की OOD अप्लाई करने के बाद आप मंडे टू फ्राइडे अपनी अटेंडेंस फिल कर सकते हैं। कैसे फिल कर सकते हैं? एफर्ट डाल के कि भैया मैंने 8:30 से 6 बजे तक काम किया, अप्रॉक्स 4-5 बजे शाम के मैं अपनी फिल कर देता हूं कि मैंने 9.5 आवर्स काम होता है। पोर्टल में ही आपको माई डेटा का एक ऑप्शन दिया जाता है। वहां पे आपका PSP पेज होता है। वहां पे आपको PSP पेज में वहां पे आपकी प्रोजेक्ट एलोकेशन वगैरह चीजें दिखाई जाती हैं। लाइक जैसे आप वहां पे अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं है तो आप फ्री पूल वहां पे आप दिखाई देंगे। अगर आप प्रोजेक्ट में एलोकेटेड हैं तो वहां पे आपको बिलेबल, नॉन बिलेबल इस टाइप के दिखाई देते हैं। अगर आपको बिलेबल एंड नॉन बिलेबल में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। तो मतलब प्रोजेक्ट एलोकेशन की सब चीजें PSP पेज पे ही अपडेट होती हैं, माई डेटा के अंदर जाके। एक रही दूसरी बात। अब चलते हैं तीसरे अपने टॉपिक की ओर। तो तीसरा टॉपिक है, देखो वीलन। वीलन क्या है? इनका जैसे एक यूडेमी, एक्सेस वगैरह यूडेमी कोर्सेज रहते हैं, वैसे ही एक इनका इंटरनल का पोर्टल है कंपनी का, वो है वीलन करके है। वहां पे आपको बहुत सारे आप ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। लाइक आपको चाहे मशीन लर्निंग का करना हो, चाहे सॉफ्ट स्किल का करना हो, पर यहां पे कुछ आते हैं मैंडेटरी कोर्सेज। ये आपको 1 to 2 वीक में ही करना पड़ता है। 1 वीक एक्सपीरियंस की वीडियो मेरी पहले डल चुकी है, आप इस आई बटन से देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये रिकमेंड करते हैं कि भैया आपको कुछ मैंडेटरी कोर्सेज करना है, लाइक हरासमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत होते हैं। अब ये बेसिकली होते कैसे हैं? 20 to 25 मिनट, 30 मिनट्स के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। आप इजीली कर लेंगे। क्विज़ेस वगैरह 2-2 क्वेश्चन होती है, बहुत इजीली हो जाती है। पर लेकिन कुछ भी लर्न में 2-3 कोर्सेज ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो अच्छे से ही आपको पास करना रहता है। क्या है? इन कोर्सेज का ट्रांसक्रिप्ट बनता है कि आपने इतने इतने कोर्सेज किए। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो उसमें भी 10-15 क्वेश्चन होते हैं, वो इजीली हो जाते हैं। भैया ऐसा रहता है कि अगर किसी वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक कर रहा है तो आप मैनेजर को बताओगे या सोते रहोगे? तो ये नॉर्मल सी बात है कि हाँ भैया मैनेजर को बताएंगे, सीनियर को बताएंगे, इतने नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ बात की हम चलते हैं रीइंबर्समेंट। देखो रीइंबर्समेंट में अभी तक कोई रीइंबर्समेंट हमने नहीं किया है, ना किसी को मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि रीइंबर्समेंट आपको तभी मिलता है जब आप प्रोजेक्ट में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मुझे समझ में नहीं आता। इन्फोसिस जैसी कंपनी, दूसरी अलग कंपनियां 10,000-1200 रुपए दे रही होती हैं वाईफाई क्लेम का, और अपनी कंपनी सिर्फ 350 रुपए पर मंथ दे रही होती है। उसमें भी उनको बिल चाहिए, बिल कितने का भी हो आपके नाम से होना चाहिए। इनवॉइस GST का अगर आपके नाम से है तो ही मिलेगा, एंड 350 रुपीज मंथ आप
आपको मिलता है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पे। अगर प्रोजेक्ट एलोकेट भी हो गया है और काम स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैनेजर आपका रिजेक्ट कर देता है। अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर, रीजन। अब देखो क्या होता है, जब भी आप इस कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो कंपनी ने एक अलग ही अपना SMUs निकाला हुआ है, 4 डिफरेंट रीजन में अपने क्लाइंट्स को बांटा हुआ है। इसके बारे में भी आप चाहेंगे तो डिटेल वीडियो आ जाएगी। थोड़ा सा बेसिक हम ये बता देते हैं कि आपको बांटा डिवाइड किया जाएगा अमेरिका 1 में, अमेरिका 2 में, यूरोप में और एशिया में। अब लाइक अमेरिका 1 में कैसे क्या प्रोजेक्ट मिलते हैं, लाइक मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड। अमेरिका 2 में क्या क्या मिलते हैं, बैंकिंग रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड। ऐसी यूरोप में कुछ अलग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और एशिया में कुछ अलग। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट्स को कुछ कुछ डिवाइड करके रखा है और आप इनमें डिवाइड होते हो कुछ सेक्शन में। लाइक आपको अमेरिका 1 में डाल दिया, आपके दोस्त को अमेरिका 2 में डाल दिया, किसी को यूरोप में डाल दिया, तो मतलब ऐसे होता है। तो इनमें रीजन डिवाइड कर देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो डिटेल वीडियो इस पे भी आ जाएगी। अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट की ओर। सिक्स्थ पॉइंट है भैया कोडेलिटी एग्जाम, जो कि एक मैंडेटरी टेस्ट होता है। उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बन चुकी है, एक शॉर्ट भी अपलोड हो चुका है। शॉर्ट में कुछ गलतियां थी इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया, आप इस आई बटन से देख सकते हैं। अब सेवेंथ पॉइंट की ओर चलते हैं, आउट मेल बॉक्स चेकिंग। देखो सबसे पहले पूरे दिन में सबसे ज्यादा यही करना पड़ता है आपको। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको आउटलुक एक पर्सनल मेल आईडी कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। उस कंपनी के मेल आईडी में आपको बार बार चेक करना पड़ता रहता है कि भैया कोई मैंडेटरी चीज तो नहीं आई, कोई मैंडेटरी कोर्सेज तो नहीं आया, कोई मैनेजर का रिप्लाई तो नहीं आया, कुछ आया तो नहीं। तो मतलब इस टाइप का आपको चेकिंग, तो ये मान के चलो कि 8:30 से शाम के 6 बजे के बीच में आपको 50-100 बार तो चेकिंग ही करना पड़ता है कि भैया कुछ आया तो नहीं। चलते हैं हम 8th पॉइंट की ओर। एक मीटिंग्स चलती रहती है एक्स्ट्रा करिकुलम टाइप की, आप चाहे तो अटेंड कर सकते हैं, ना चाहे तो कंबल ओढ़ के सो सकते हैं। अब चलते हैं, देखो मैं वीडियो में कट नहीं कर रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूं, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर होल्ड एक्सपीरियंस की वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट डाउन में कर देना, लिख देना। अब 9th चलते हैं, अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत ही मेन पॉइंट होने वाला है अपॉर्चुनिटीज के बारे में। जैसे कि मैं बात कर लूं, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी निकलती रहती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक निकली थी कि भैया उनको एंगुलर में एक बंदा चाहिए था, वो जो कि नोएडा लोकेशन में तुरंत इमीडिएट आके ज्वाइन कर सके। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी से बनता है तो वहां अप्लाई कर सकता है। लाइक जैसे मान के चलिए कि ज्वाइनिंग होने से पहले मेरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में मतलब अच्छा था, फ्रीलांसिंग में भी मैंने काम किया, तो अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी निकलती है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। वहां पे लिखा होता है कि आपको इमीडिएट जाना है या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, ये सब चीजें वहां पे दी होती हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी कंपनी में मिल रही होती हैं, बस शर्त ये है कि आपको चीजें आनी चाहिए, और कुछ नहीं आती हैं तो भैया कंबल ओढ़ो सो। और ठीक है, फिर हम चलते हैं 10th पॉइंट की ओर, और 10th पॉइंट हमारा कहता है कि डिफरेंट कोर्सेज। डिफरेंट कोर्सेज क्या हैं? कुछ कोर्सेज मैंडेटरी कंपनी इसलिए कर देती है, लाइक क्लाउड इस समय बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस समय, और कंपनी में भी चल रहा है। तो कंपनी ने क्या करी, यूडेमी से एक कोलैबोरेशन करके आपको यूडेमी का एक्सेस दिला देती है। यूडेमी एक्सेस मिलने के बाद आप यूडेमी के थ्रू पढ़ सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज, यूडेमी एक्सेस वगैरह, मतलब चीजें आपको बहुत सारी यहाँ पे सपोर्टेड मिलती हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो भैया कंबल ओढ़ना और बस। और फिर 12th पॉइंट की चलते हैं, मैनेजर और एचआर। भैया ये पॉइंट तो मुझे बहुत ही पसंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोग मुझे ये बोलते हैं कि भैया मैनेजर से पूछो कि अपनी ऑनबोर्डिंग कब होगी, एचआर से पूछो कि ऑनबोर्डिंग कब होगी। भैया मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैनेजर ने आज तक ना हमारी ओडी अप्रूवल करी, ना हमसे बात करी, ना हम उसको जानते ना वो हमको जानता। कभी मैनेजर बदल जाते, कभी कुछ हो जाते, सिर्फ ना एचआर की तरफ से एक बार उनके कोई टीम से कॉन्टेक्ट किया। मतलब ये कहने का समझो कि मैनेजर के पास इतने हजारों काम होते हैं कि उनको बेचारे हम जैसे वो चीटियों को ध्यान नहीं देते हैं। बस ये है कि काम पड़ने पे अगर काम आ गया कंपनी के पास तो हम ही चीटी हाथी बन जाते हैं, और फिर हम ही पे पूरा उन लोगों का फोकस रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मैनेजर से इतने कनेक्टेड अभी हम लोग नहीं है, 2 महीने तक आप भी नहीं रहोगे। और एचआर से तभी आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो मैसेज, जब आपको पर्सनल रिलेटेड कोई क्वेरी हो, या फिर ये बोल सकते हैं टैक्स रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड बात करना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये समझ लें मैनेजर एचआर से अभी तक दूर का कोई नाता रिश्ता हमारा नहीं होने वाला है। 16 क्या है भैया, क्लाउड के बारे में। जैसा मैंने बताया कि क्लाउड कंपनी रिकमेंड कर रही है, ऐसे ही हम टर्बो वालों को बोला गया है कि भैया कोई भी, चाहे वो AWS हो, एज़्योर हो, चाहे GCP हो, आपको एक क्लाउड करके ही रखना है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके लिए हमें यूडेमी एक्सेस मिला हुआ है। अब 18th पॉइंट की ओर चलते हैं, कम्युनिकेशन। अभी वीडियो बनाई थी एक शॉर्ट में, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा उसका स्क्रीनशॉट। तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दी गई, एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट आपका होता है, बहुत ईजिली होता है, नॉर्मल बेसिक इंग्लिश में। अगर आपने 10th-12th पास कर लिए तो आप कर सकते हैं इजिली। और हाँ, ये कम्युनिकेशन से फायदा ये होता है कि हम मीटिंग में माइक खोल के बोल सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस वो ला देते हैं उस ट्रेनिंग एंड असेसमेंट में। अब 19 पॉइंट की चलते हैं, हॉलिडे दिसंबर। और भाई ये तो आपको बताना चाहिए, क्या हुआ कि हम लोग सो रहे थे, सोते सोते एक मेल आता है कि भैया आपको 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक छुट्टी।
मतलब सीधा हॉलीडे, पेड हॉलीडे, मतलब सीधे जाओ, घूमो, लोनावाला जाओ, गोवा जाओ और मौज मनाओ और मिलने वाली है। अब 20 पॉइंट, लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि भैया इतना सब होने के बाद, इतनी ट्रेनिंग होने के बाद लास्ट में आते हैं भैया स्टैक रूट। अब स्टैक रूट कहते हैं कि चलो भैया कुछ नहीं बचा तो हमें पहले इंटरव्यू दे दो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कहाँ पे थंबनेल पता नहीं, इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देने के बाद बोलते हैं चलो भैया फालतू बैठे हो, प्रोजेक्ट नहीं काम कर रहे ना, चलो आओ 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 2 वीक्स की अपनी फिर से क्रैश कोर्स करो। तो वही 2 वीक्स का क्रैश कोर्स चल ही रहा है, 2 बजने वाले हैं, लेट हो रहा हूं। अब वो क्रैश कोर्स में अटेंड करने जाना है, 2 वीक्स का चल रहा है। और तो यही सब सिनेरियो रहा पूरा 2 मंथ एक्सपीरियंस का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और इस गंदे मुंह को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत जरूरी है। आपके लिए डिटेल वीडियो आती रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको अगर होल डे एक्सपीरियंस वीडियो की चाहिए कि 8:30 से सुबह 8:30 AM से 6 PM तक क्या करना होता है, प्लीज एक कमेंट कर दो, वीडियो आ जाएगी। तो समराइज ये कर सकता हूं कि बहुत ही इजीली चीजें हो जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 महीने तक तो चीजें इजीली हो जाती हैं, प्रोजेक्ट मिलने के बाद समझ में आएगा कि कैसे क्या चीजें होने वाली हैं। बस आपको थोड़ा सा मन को शांत रखना है एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, और सब चीजें अच्छे से हो जाने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाय फॉर नाउ, जय हिंद।